दलित डिप्टी कलेक्टर को पुलिस ने घसीटा सड़कों पर। शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर बहुजनों का फूटा गुस्सा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस देश के अंदर में एक नारा बड़े बुलंदी से लगाया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इस नारे को लगाकर इस देश के अंदर में केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आती है। मध्य प्रदेश के अंदर में बड़ी बुलंदी से इस नारे को बड़े बड़े मंचों से लगाया जाता है। और इतना ही नहीं तो शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री है, ये तमाम मध्य प्रदेश की महिलाओं को अपनी बहन बताते हैं। और इसके साथ साथ मामा जी इनको पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में बड़े पैमाने पर कहा जाता है। अब ये आपको तस्वीर हम दिखाने वाले हैं कि आखिर मध्य प्रदेश के अंदर में जो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार चल रही है, आखिर इसके मायने क्या है, किस तरीके से, क्या सही मायने में देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान तमाम मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश के अंदर में रहने वाली महिलाओं को अपनी बहन मानते हैं। तस्वीरें आपको साफ कर दे कि बता दे, भोपाल के अंदर में एक बड़ा आंदोलन किया गया, एक पदयात्रा निकाली गई डिप्टी कलेक्टर के माध्यम से। बता दे, डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे, जिनका यह मानना था कि सरकार ने उनके इस्तीफे को स्वीकार करना चाहिए। लंबे समय से अपने इस्तीफे को स्वीकार करने को लेकर वो संघर्ष कर रहे थे और उनकी पदयात्रा भी उन्होंने बैतूल से निकाली, जो कि भोपाल के अंदर में मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने वाली थी। लगातार 11 महीनों से ये पदयात्रा चल रही थी और उस पदयात्रा का जो अंतिम छोर भोपाल के अंदर में पहुंचता है, भोपाल के अंदर में जब यात्रा पहुंचती है तो निशा बांगरे और इसके साथ साथ इनके तमाम जो सहयोगी जो पदयात्रा को संवैधानिक तौर पर बाबा साहब के भारतीय संविधान को अपने हाथ में लेकर जब मुख्यमंत्री आवास पर बढ़ते हैं तो बीच रास्ते में ही मध्य प्रदेश के अंदर का जो पुलिस प्रशासन है वो उनको रोक लेता है। और जिस तरीके से, जिस हैवानियत के आधार पर उनको रोका जाता है, वो तस्वीरें मैं आपके साथ में साझा कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे इनके साथ में इतनी बदसलूकी की गई है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। जो नारा लगाया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारे की आगे पीछे की पूरी जो सच्चाई है वो सच्चाई हम आपके साथ में रूबरू कर रहे हैं। इस देश के अंदर में आम जनता तो छोड़िए, तमाम जो डिप्टी कलेक्टर रखने वाले जो लोग हैं उनके साथ में किस तरीके से सलूक किया जाता है, किस तरीके से सरकारी मशीनरी का, पुलिस प्रशासन का सरकार उपयोग करती है और किस हद तक के उनके साथ में सलूक किया जाता है। और ये बात कहने की, बताना कितना ज्यादा आवश्यक है इस देश के अंदर में कि बहुजन समाज से, दलित समाज से आने वाले महिलाएं और बहुजन समाज से आने वाले लोग वो कितने भी बड़े पदों पर पहुंच जाए, लेकिन देश के अंदर में चलाने वाले तमाम जो सरकारें हैं, इनके मन मस्तिष्क के अंदर में किस तरीके से मनुस्मृति बनी हुई है और तमाम बहुजन समाज के, दलित समाज के लोगों को लेकर कैसी उनकी मंशा है और उनके साथ में किस तरीके का बर्ताव करते हैं। निशा बांगरे जिनके साथ में जो बदसलूकी की गई, जो हरकत इनके साथ में की गई, जिसको लेकर बहुजन समाज के अंदर में बड़ा रोष है, गुस्सा है, जिसको लेकर लगातार लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन निशा बांगरे इनके साथ में पूरी तरीके से बदसलूकी करता है, जो बर्ताव करता है, जबरन उनको पुलिस की गाड़ियों के अंदर में डाला जाता है और हद तक के इतनी हो जाती है जहां पर देश के अंदर में जिन्होंने भारतीय संविधान लिखा और उसी बाबा साहब की तस्वीर को फाड़ दिया जाता है। तस्वीरें आपके साथ में साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से निशा बांगरे इनके हाथ में भारतीय संविधान लिखने वाले इस देश के अंदर में और पूरी दुनिया के अंदर में जो विश्वविख्यात है, विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, इनकी तस्वीर फट चुकी है। इतना ही नहीं तो निशा बांगरे इनके कपड़े भी आप फटे हुए यहां पर देख पा रहे हैं। तो किस तरीके से यहां पर तमाम जो पुलिस प्रशासन का जो रवैया देखा जा रहा है, जिसको लेकर लगातार लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और गुस्सा और रोष कहने की अपना जताते हुए नजर आ रहे हैं। इससे आप कल्पना कर सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर डिप्टी कलेक्टर रहने वाले तमाम लोगों के साथ साथ खासतौर पर दलित समाज से आने वाले लोगों के साथ इस तरीके से अगर बदसलूकी की जाती है, इस तरीके से अगर बर्ताव किया जाता है तो आम जनमानस के साथ में क्या नहीं होता होगा। जो बात शिवराज सिंह चौहान इनके माध्यम से की गई थी कि इस देश के अंदर में खासतौर पर अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर रहने वाले तमाम महिलाएं उनकी बहन है, तो क्या निशा बांगरे उनकी बहन नहीं लगती? क्या निशा बांगरे के साथ में इस तरीके की बदसलूकी करने के लिए या पुलिस प्रशासन को जबरन तरीके से बताया गया था? ये तमाम बड़े सवाल लगातार लोग अपने ट्विटर हैंडलों के माध्यम से तमाम
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर निशा बांगरे इनके साथ में जो बर्ताव किया गया है, जिस तरीके से इनके साथ में जो चीजें की गई है, इसको लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है? और अपने संवैधानिक अधिकार को मांगना भी कहीं ना कहीं एक बड़ा जुर्म माना जा रहा है। यह तानाशाही वाली जो सरकार मध्य प्रदेश के अंदर में चल रही है, इसी रवैये को लेकर दलितों के पैर धोने का काम, जिस प्रकार आदिवासियों के पैरों को धोने का काम, तमाम महिलाओं के पैरों को धोने का काम लगातार शिवराज सिंह चौहान के माध्यम से किया जा रहा है। क्या बहुजन समाज अब अपने तमाम जो असंवैधानिक और उनके ऊपर में जो जुल्म, जातीय अन्याय, अत्याचार हो रहा है, इन तमाम जुल्म, जाति और अन्याय, अत्याचार को शिवराज सिंह चौहान के पैर धोलने के बाद क्या भुला देगा? बड़ा सवाल बना हुआ है। इस सवाल का आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जवाब जरूर हमें बताएं। और निशा बांगरे इनके साथ में जो जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने जो रवैया अपनाया है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, उसे भी हमें लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।